करते रहना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन की दिशा को तय करता है। दूसरों से तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरों से तुलना करने से हमारा विकास रुक जाता है। हमारा मस्तिष्क उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करता है जो हमारे लिए उपयोगी समझता है। इसलिए उन चीज़ों को नोट करते जाएं, ग्रहण करते जाएं, चिंतन करते जाएं, मनन करते जाएं, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। जो वास्तविक प्रश्न है, जो हम जानना चाहते हैं, उन्हीं के उत्तर ढूंढने का हमें प्रयास करना चाहिए। तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। उन प्रश्नों के सही उत्तर मिलने पर ही हमारा विकास होता है। इसलिए भारत में गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। समस्त ग्रंथ शिष्य की जिज्ञासा से उत्पन्न हुए हैं। शिष्य जिज्ञासा प्रकट करता है और गुरु उसके उत्तर देता है। समस्त पुराण, शास्त्र, महाकाव्य इसी का परिणाम है कि शिष्य जिज्ञासा प्रकट करे और गुरु उसके उत्तर दे। इसलिए एक ही कथा को बार बार दोहराया जाता है ताकि शिष्य की जिज्ञासाएं, समस्त जिज्ञासाएं प्रकट हो जाएं, उसके कोई प्रश्न अनुत्तरित न रह जाएं। हम हमारे अनुत्तरित प्रश्नों के साथ ही चले जाते हैं, इसलिए बार बार जन्म होते हैं। जब तक समस्त जिज्ञासाएं मनुष्य की शांत नहीं होती हैं, उसको मोक्ष मिलना संभव नहीं है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसलिए सही प्रश्न करना भी आवश्यक है और उसके सही उत्तर देने वाला गुरु भी आवश्यक है। इसलिए गुरु न मिलने पर तपस्या का मार्ग ऋषियों ने चुना ताकि तपस्या में उनको सही उत्तर मिल सके। इसी कारण वेद मंत्रों के रूप में वेद प्रकट हुए और वह समस्त सृष्टि का ज्ञान संजोए हुए हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। उन्हीं को समझने के लिए विभिन्न टीकाएं, निरुक्त इत्यादि ब्राह्मण ग्रंथ का निर्माण किया गया ताकि मनुष्य की जिज्ञासाएं शांत न हो, वह बढ़ती जाए और उसके उत्तर भी नए ढूंढे जाए। विज्ञान भी यही कार्य करता है, नई जिज्ञासाएं प्रकट करता है, नई खोजें करता रहता है और मनुष्यता का विकास होता रहता है। इसी कारण विज्ञान इतनी ऊंचाई तक पहुंच सका। अध्यात्म को भी उसी राह पर चलना पड़ेगा। महर्षि अरविंद कहते थे, मनुष्य का विकास होना चाहिए, उसे महामानव बनना चाहिए। यही मनुष्य की विकास यात्रा है। इसके लिए मनुष्य को लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। मनुष्य की जिज्ञासाएं शांत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए उसे उन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढने चाहिए जो उसके लिए उपयोगी है। जब तक मनुष्य उपयोगी प्रश्न नहीं करेगा, उसे उपयुक्त उत्तर भी नहीं मिलेगा। यही हमारे सनातन धर्म का सार है और यही भगवत गीता का सार है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।